नल जल चलेगा क्या, वो तो बिल्कुल ही अधूरा पड़ा हुआ है। जैसे कि एक भी कनेक्शन कहीं से खड़ा नहीं दिखाई देगा। अच्छा। बाकी रहा टंकी उड़ गया था, तो टंकी तो खैर वो लोग किसी तरह करके लगा दिए हुए हैं, जी। लेकिन उसका चालू होना असंभव है। चालू नहीं क्यों हो क्यों क्यों? अब इसलिए कि जो उसका आने के बजट तैयार हुआ वो नल जल को लगाने के लिए प्रोजेक्ट को, हाँ। तो उसमें अब हुआ क्या कि उन्होंने ठीक यानी कि वार्ड के थ्रू मिला, जो हाँ। पीछे वार्ड थे, हाँ। हाँ उनके थ्रू मिला। अच्छा। हम तो नए हैं ना। अच्छा। हाँ, तो अब उनको मिला। हम्म। अब उन्होंने किस तरह काम किया नहीं किया, 17 लाख कुछ हजार कुछ 100 रुपये का एस्टीमेट था। अब उसमें अधूरा काम पड़ा हुआ है। अब हम पंचायती राज पदाधिकारी को मैंने सूचना दिया अच्छा। कि सर ऐसी ऐसी बात है, कि उसका क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं। हाँ। तो आश्वासन दिए कि ठीक है, आप इत्मीनान से रहें, मैं उस आने को उस काम का को मैं पूरा करा देता हूँ। जी। तो जिसके आज 8 महीना से लेके 9वां 10वां महीना में चल रहा है, शपथ लिए हुए, चुनाव के तो खैर ज़्यादा दिन हो गया। तो अब उसमें अभी तक के कुछ नहीं करा रहे हैं। जेई साहब हैं महेश जी, मैं उनको भी आने के फ़ोन पर बातचीत होती है कि भाई आप इस काम को आप कराइए, इसलिए अब सरकार के इसको चालू कीजिए। तो चालू करने का नहीं, अगर वो वार्ड नहीं कर पाता है या सरकार नहीं कर पाती है, तो भाई इसका आप एस्टीमेट बनाइए, जो काम बाकी है उस काम का हमको आप आवंटन कीजिए राशि, हम उसको पूरा करके चला देंगे। और जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक हम उसको कैसे चला सकते हैं। नमस्कार, आप सीएम खबर देख रहे हैं। चलिए आइए एक परिचर्चा में हम सम्मिलित होते हैं। अभी हम उपस्थित हैं ढाका प्रखंड के जमुआ पंचायत के जमुआ ग्राम में। यहाँ हमारे साथ उपस्थित बुद्धिजीवीगण बैठे हुए हैं और हम इनसे परिचय भी होंगे और सामाजिक स्तर पर विभिन्न मुद्दों पर एक छोटी सी परिचर्चा करेंगे। अच्छा जी, आप आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद अकील अख्तर। जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? फुल परिचय दिया जाए। ग्राम जमुआ, पोस्ट जमुआ, थाना ढाका, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार। जी। चलिए आपका परिचय जान सकते हैं? आपका नाम? जी, हमारा नाम हुआ मोहम्मद हाशिम। जी। ग्राम राज जमुआ है, पंचायत भी राज जमुआ है। जी। 6 नंबर वार्ड के हम वार्ड सदस्य भी हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए आपसे भी चर्चा करेंगे। पहले हम चाचा की तरफ मुखातिब होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा समाज में, हमारी चैनल की टीम प्रतिदिन 100-200 किलोमीटर प्रत्येक एरिया में भ्रमण करती हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखकर सामाजिक स्तर हो और या पदाधिकारी स्तर, उस पर चर्चा करते हैं। आइए हम आज जमुआ में हैं, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। जी चाचा जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है। ये तो 5वीं बार पंचायती राज यानी कि मुखिया का चुनाव हो गया। हाँ, हो गया। तो लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, ना दवा है, ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है। चलिए और आगे आइए, एक छोटा सा और सवाल है आपसे कि आपके इस पंचायत क्षेत्र में शिक्षा का व्यवस्था क्या है? इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा का व्यवस्था ये है कि पढ़ाई मुनासिब ढंग से नहीं है, टीचर मुनासिब मैंने जो है बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जी। और जो भी है अब वहाँ देखने के बाद लगता है कि लोग बैठ कर के ही वक्त काट लेता है। अच्छा। जी। तो लगता है कि इसका शिक्षा का स्तर बिगड़ने का मूल कारण क्या हो सकता है? आप अपने मन से थोड़ा सा बताएंगे? मंत्र ये है कि यहाँ ट्यूट शिक्षक की कमी है। जी। जो पहले मिडिल स्कूल था, अब हाई स्कूल में तब्दील हो गया है। जी। जबकि हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। जी। और मिडिल स्कूल में भी टीचर कम है, जिसमें महिलाएं ज़्यादा है। जी। चलिए एक और समस्या भी है जो आप हो सकता है आप बताने से कतराते हो, लेकिन मेरे सर्वेक्षण में ये देखने को मिला है कि प्रत्येक गांव के जितने भी स्कूल हैं, उस स्कूलों में गांव के ही शिक्षक होने के चलते इतनी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। जी। चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब ये जो नीतीश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आप अपने गांव के केवल बात बताएंगे तो? यहाँ पर 8 हुआ है ना, 8 जो है प्लांट हला हुआ है, जी। जिसमें से
2-3 ही चालू है, बाकी सब जो है वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। ये है बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट। चलिए अब हम आते हैं स्वच्छता की ओर। जी चलिए, अब हम आते हैं स्वच्छता की ओर। चाचा जी, ज्ञात रहे कि भारत सरकार का महात्मा गांधी के चश्मा पर स्वच्छ भारत लिखा हुआ है, जी और बिहार में बिहार सरकार के विभिन्न ब्लॉकों में बहुत बड़ा बड़ा सुनहरे अक्षरों में लोहिया स्वच्छता अभियान लिखा हुआ है। जी 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 जी, तो इसमें कितना सफल है ये सरकार आगे से लेकर पीछे तक, थोड़ा सा बताएंगे। 60% जो है कि कामयाब है, जी, 40% फेल है। स्वच्छता की ओर चाचा जी का अनुमान 60% और 40% फेल है। 40% फेल को कौन से वर्ग के लोग हैं, थोड़ा बताएंगे। जिसमें चमार है, मुसर है, दुसाध है, और ये जो नुनिया वगैरह है। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी सुने होंगे कि पूरे बिहार में विभिन्न जगहों पर किसी दल द्वारा आरक्षण बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि ये दलित महादलित हमारा है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं दलित महादलित पिछड़ी अति पिछड़ी सब हमारा है। हाँ। अब पिछड़ा है कि उन लोगों का माने रहन सहन सही नहीं है ना, रहना सहना सही नहीं है। वजह ये है कि उन लोगों के पास मुनासिब घर भी नहीं है, और न जगह है कि वो घर बना सके, और न वो जो है कि स्वच्छता के तरफ जा सके वो। चलिए, तो 3-4 आपके 3 नल चल रहे हैं। तीनों नल चलने के बाद क्या वह पानी का निकासी कहाँ जाएगा, इसका व्यवस्था है आपके गांव में? नाली का व्यवस्था नहीं है। तो फिर नल जल लगाने से लाभ क्या होगा? लाभ तो ये है कि सरकार जो है कि देश को गरीब कर रहा है। आपके कैसे कैसे बता रहे हैं? सरकार तो सुविधा देने चाह रही है कि देना चाह रही है, तो मेन तो पानी निकलने का रास्ता चाहिए ना, कहाँ पानी जाएगा उसका इंतजाम सरकार को करना है ना। जी जी कि हाँ मैंने ज़मीन खरीद दें, 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन खरीदें, वहाँ तक नाली को पहुँचा दें। जी जी तो ये तो ज़मीन कहीं है नहीं कि गड्ढा है नहीं कि वहाँ पानी जाए, जी, इसलिए नाली का पानी जो है, घर का पानी रोड पर गिर रहा है। जी जी, अब इससे तो स्वच्छता अभियान को और धजिया उड़ेगा। हाँ, ये धजी तो उड़ ही रहा है, जी जी देखने में खोखला है ये। जी जी जी, चाचा जी, एक तो 17.5 लाख सरकार पहले लगा चुकी, जी अब फिर 10 लाख लगाए। एक मुर्गी कितना जगह जमा होगा? नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। जिसने ये 17 लाख रुपया लिया है उसका हक होता है कि वो उसको बनाए, और नहीं तो जो पैसा सरकार का उसके पर गिरता है वो सरकार को रिफंड करे। जी जी, ये उससे खोजने का अधिकार आपके प्रखंड में किसको बनता है? तो विकास पदाधिकारी का हक है। जी चलिए, वीडियो साहब, यदि हमारे चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो ये हमारे दोनों बगल में बैठे सज्जन हैं, जमुआ में अभी हम उपस्थित हैं, ढाका प्रखंड के बीडीओ महोदय जी। अविलंब ये सरकार तक भी आवाज़ जाएगी। हम चाहेंगे कि अविलंब इन लोगों के समस्या पर ध्यान दिया जाए। और एक बात मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ, मैं जितना दिन भी जमुआ में आया, जी कभी भी उस मेन रोड से इधर आने के लिए अच्छा रोड हमें नहीं मिला। क्या कारण है? कारण उसका तो ये है कि रोड टूटा हुआ है, और उसको रिपेयर या दोबारा बनाने के लिए शिलान्यास भी किया गया है। कितना दिन पहले शिलान्यास हुआ? 2 महीना पहले हुआ है, अच्छा। जो अभी तक काम इस पर कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। जी, चलिए, आज के तारीख से पहले 2 महीने शिलान्यास हो चुका है। किनके द्वारा किया गया है? पवन जायसवाल विधायक। जी 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 जी, आपके विधायक हैं। जी हाँ जी जी, ये भी आपने सुन लिया। इस परिचर्चा में सामाजिक स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, नल जल, गली नली, यही चर्चा हुई है। जी। समाज में विकास करने के लिए आपके गांव में सबसे पहले क्या करना जरूरी है? नाला सबसे जरूरी है, यही लिए कि नाला के वजह से ही रोड हमारा बराबर डैमेज होता है।